श्री राधा जी प्रेममयी हैं और भगवान श्री कृष्ण आनंदमयी हैं। जहाँ आनंद है वहीं प्रेम है और जहाँ प्रेम है वहीं आनंद है। तभी तो श्रीधाम वृंदावन के कण कण में प्रेम का संचार है, क्योंकि यह वह पावन स्थान है जहाँ लाडली और लाडली सरकार ने अनेकों लीलाएं की है। कहा जाता है आज भी यहाँ अनेकों ऐसे स्थान है जहाँ श्री मोहन और राधा रानी के विराजमान होने का प्रमाण मिलता है। इन्हीं पावन स्थानों में से एक है श्रीधाम वृंदावन में स्थित बांके बिहारी मंदिर, जहाँ राधा कृष्ण की युगल जोड़ी एकाकर हो गई और एक विग्रह रूप में प्रकट हुई। इस विग्रह रूप को ही बांके बिहारी जी का नाम दिया गया। बांके बिहारी मंदिर जिसे जुड़ी अनेकों रहस्य है, जिसे आज भी इस मंदिर में मंगला आरती नहीं की जाती। श्री कृष्ण की सबसे प्रिय मुरली उनके हाथों में नहीं पकड़ाई जाती, ना ही यहाँ प्रभु के श्री चरणों के दर्शन भक्तों को कराए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सभी बातों के पीछे क्या रहस्य है? किंवदंतियों के अनुसार हरिदास जी जब प्रातः काल स्नान करके अपनी कुटिया में लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके बिस्तर पर कोई सोया हुआ है। उनकी दृष्टि कमजोर हो चुकी थी, इसलिए वह ठीक से देख नहीं पाए और उनके आते ही वह सोया हुआ व्यक्ति वहां से उठकर चला गया। हरिदास जी कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन तभी मंदिर से एक पुजारी भागता हुआ वहां आया और बोला कि बिहारी जी के हाथों की वंशी और चूड़ा उनके पास नहीं है। तभी जब बिस्तर पर नजर पड़ी तो बिहारी जी का चूड़ा और वंशी वही थी, जिससे कि यह प्रमाणित हुआ कि बिहारी जी नित्य रासलीला के बाद यहाँ विश्राम करने आते हैं। तभी से यह निर्णय लिया गया कि ठाकुर जी बांके बिहारी मंदिर में बाल रूप में विराजित है और मंगला आरती से उनकी नींद में विघ्न पड़ता है, इसलिए यहाँ प्रातः मंगला आरती नहीं की जाती है। केवल जन्माष्टमी के दिन ही यहाँ मंगला आरती होती है। हम सभी जानते हैं कि बांसुरी श्री कृष्ण को कितनी प्रिय है, लेकिन बांके बिहारी मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ मुरलीधर बांसुरी धारण नहीं करते। ऐसा माना जाता है कि बांके बिहारी जी के हाथ बहुत कोमल है, इसलिए वो रोजाना बांसुरी धारण नहीं करते हैं। बिहारी जी को केवल शरद पूर्णिमा के दिन ही साल में एक बार बांसुरी धारण करवाई जाती है। वही यह एक ऐसा मंदिर है जहां बिहारी जी के चरण दर्शन वर्ष में सिर्फ एक बार अक्षय तृतीया पर ही होते हैं। किंवदंतियों के अनुसार 500 वर्ष पहले निधिवन राज मंदिर में संगीत सम्राट स्वामी हरिदास जी की संगीत साधना से प्रसन्न होकर ठाकुर बांके बिहारी प्रकट हुए। तब स्वामी जी बांके बिहारी की भाव सेवा में डूबे रहते थे। हालात यह थे कि ठाकुर जी के दिन भर की सेवा करने के लिए आर्थिक संकट था। शुरुआती दौर में जब स्वामी जी सुबह उठते थे तो ठाकुर जी के चरणों में एक स्वर्ण मुद्रा रखी मिलती थी। स्वामी जी इसी स्वर्ण मुद्रा से आराध्य बांके बिहारी की सेवा और भोग राग की व्यवस्था करते थे। यही कारण है कि ठाकुर जी के चरणों के दर्शन किसी को नहीं कराए जाते। ऐसे में स्वामी हरिदास ठाकुर जी के चरण पोशाक आदि से ढके रहते थे। ठाकुर बांके बिहारी जी अक्षय तृतीया के दिन वर्ष में एक ही बार भक्तों को चरण दर्शन देते हैं। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।